हरि ओम। भगवत गीता चैप्टर 4 और आज हम लोग 3 श्लोक ले रहे हैं, 13, 14 एंड 15। तो पहले हम लोग चैंट करते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तामव्ययम् विद्य कर्तारमव्ययम् नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामा कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृहा नामे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा मृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। भगवान 13 में डिस्क्लोज कर रहे हैं कि 4 वर्ण की सृष्टि भगवान ने की है, जिसके बारे में अभी जो जातिगत, जिसको जाति बोला जाता है और उसको कास्ट की संज्ञा दे दी गई है कि क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र जो है। तो भगवान ने खुद बता रहे हैं, भगवान, कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। ये 4 वर्ण की सृष्टि उन्होंने की है, परंतु क्या कैटेगरी है, इसका बेस क्या बनाया भगवान ने? तो कह रहे हैं कि कर्म गुण और कर्म के द्वारा 4 वर्णों की सृष्टि की रचना मैंने की है। लेकिन अभी जो लोग उसको कास्ट में बांट दिए हैं और वो जन्म के आधार पे, बर्थ के आधार पे जो है जाति चल रही है। तो ठीक है, बर्थ के आधार पे है, बट अगर कोई ब्राह्मण भी है और अगर ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है तो कर्म से वो ब्राह्मण नहीं हुआ। कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण थे बट परंतु कर्म से वो शूद्र हो सकता है। और कोई व्यक्ति नहीं तो आप कह रहे हैं कि भगवान यहाँ कह रहे हैं हम्म कि जो मैं ये 4 वर्ण बना रहा हूँ या मैंने बना दिए, हम्म ये इंसान के गुण हम्म यानी अंग्रेजी में स्किल हम्म और आ, कर्म। हाँ, और उसके कर्म हम्म निर्धारित करेंगे हम्म कि वो कौन से वर्ण में है। हाँ, अब देखिए कि 4 वर्ण है ना, जैसे कि ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का क्या कर्म होगा? अध्ययन और अध्यापन, ये कर्म है। शिक्षा देना, उपदेश देना, ये कर्म है ब्राह्मण का। अध्ययन करना, अध्यापन करना, नहीं, ज्ञान। अगर एक मिनट आचार्य जी, इसको मैं अंग्रेजी में सोचूं तो हम्म ये हुआ स्किल प्लस एक्शन। हाँ, स्किल प्लस एक्शन, यस। तो स्किलफुल एक्शन। हाँ, या अपने स्किलफुल एक्शन बोल रहे। हाँ, स्किलफुल एक्शन बोलेंगे तो जो हाँ, भी। अब जैसे कि देखिए, ऑफिस में ही देखिए, ऑफिस में जो है कोई व्यक्ति ऐसा है कि मतलब एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय माइंडसेट, एम्प्लॉय माइंडसेट क्या है, तो वो एम्प्लॉय ही बना रह जाता है ना। मतलब वो उसकी कई, आप देखा कुछ कुछ लोगों का होगा कि कई लोग मतलब जीवन भर
एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं, वो उससे आगे वो मतलब मूवमेंट नहीं करते हैं। तो उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो स्किल है, उनका जो एक्शन है, स्किल मतलब जो उनका इंटरेस्ट, गुण, जो उसका नेचर 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 कर सकते हैं, गुण जो है नेचर को आप समझ लीजिए। उसका नेचर है कि हम उसको, इसमें मजा आता है, उसमें बड़ा लगता है कि जॉब में, नौकरी में बड़ा अच्छा उसको लग रहा है। कोई मतलब वो नहीं है, एकदम से डेट पे, फिक्स डेट पे सैलरी आ रही है उसके पास, कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस जाओ जॉब करके आओ। मतलब उसने अपने नेचर को ऐसे बना लिया है, तो उसका कर्म भी उसी के अनुसार, नेचर के अनुसार ही कर्म भी हो रहा है। नेचर प्लस कर्मा, नेचर इज गुण, और कर्म जो है एक्शन, कर्म हो गया। तो जिसको उस कर्म में अच्छा लग रहा है, तो वो जीवन भर उससे आगे सोचने की नहीं करेगा वो। तो ये हो गया कि मतलब उससे आगे नहीं बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका माइंड एंटरप्रेन्योर का माइंड है, तो वो कहीं भी जॉब तो करेगा, लेकिन वो जीवन भर जॉब माइंडसेट का नहीं रहेगा। वो जॉब करके कुछ कैपिटल इकट्ठा करेगा, और कुछ अपना अलग से शुरू करेगा, खोलेगा, और उसको उसको उस पर ध्यान देगा, उसको आगे बढ़ाएगा। तो उसका माइंड है प्रोग्रेसिव माइंड। प्रोग्रेसिव माइंड मतलब वो बिल्कुल ही आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ये जो कैटेगरी है, जैसे कि शूद्र की कैटेगरी क्या है? शूद्र की कैटेगरी है सर्विस करना, सेवा करना। तो दूसरे की सेवा करने का जो कर्म है, जो स्किल सेट है, उसको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है ना। फिर आपका आ गया वैश्य। वैश्य की कैटेगरी क्या है? कि व्यापार करना, व्यापार मतलब सौदा करना, सौदेबाजी करना। तो हो गया, मतलब व्यापार कैटेगरी में हो गया, वो वैश्य हो गया। फिर उसके ऊपर जाइए क्षत्रिय। क्षत्रिय का कैटेगरी क्या है? वो बिल्कुल ही शक्ति, जिसके पास पावर है, और पावर है, उस पावर से किसी की वो रक्षा करना चाहता है। क्षत्रियो का जो ड्यूटी है वो रक्षा करना है। पावर तो उसके पास है, पावरफुल है, बट उस पावर से आतंक फैलाना नहीं, उस पावर से लोगों की रक्षा करना। ये जो काम है, क्षत्रिय काम है। जो भी ऐसा काम करते हैं वो उसके अंदर क्षत्रियत्व है। और ब्राह्मणत्व क्या हो गया? कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम, जो ब्रह्म को जानता है, जो साधना तपस्या कर रहा है, और वो उस चीज को लोगों में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये काम है ब्राह्मण का। ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म को जान रहा है, वही चीज लोगों में शेयर कर रहा है, ताकि लोगों को भी उसकी तरफ रुझान हो, उसमें बढ़े। तो ये चार कैटेगरी है, जिसके आधार पर ये चार तरह के वर्ण है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और चारों की आवश्यकता है दुनिया में, जीवन तो में। इसको आप अपने 3 गुणों के साथ भी लिंक है क्या इनका? नहीं, वो तीन गुण तो अलग है। वो तीन गुण जो आपका हो गया, वो तो आपका हर व्यक्ति के अंदर वो तीन गुण है। तीन गुण जो आपका है वो तो एक अलग अलग पैटर्न में आ गया वो, कि तामसिक, राजसिक, सात्विक, वो अलग है। लेकिन ये जो गुण है, ये गुण आ गया कि आपका मतलब प्रवृत्ति मार्ग में, कि आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके साथ ये स्किल सेट है, ये आपके पास नेचर है, और आप उसी नेचर से दुनिया में काम करेंगे। अगर आपके पास, आपके भीतर सर्विस का नेचर है, तो आप सर्विस लाइन में आएंगे, जॉब लाइन में आएंगे। अगर आपका नेचर है कि नहीं, हमें कुछ कमर्शियल माइंड है आपका, तो आप वैश्य की लाइन में आएंगे, कमर्शियल माइंड में आप आगे बढ़ेंगे। आपके भीतर जो है, मतलब वो शक्ति, पावर का मतलब क्रेज है, पावर जनरेट करना, उस पावर से लोगों का कुछ लोगों की भलाई के अर्थ में यूज करना। तो लोग करते हैं ना, कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पावर को, पावर के पुजारी है वो, शक्ति के मतलब उपासक हैं। तो वो हो गया क्षत्रित्व की तरफ हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ ब्रह्म को जानना, ज्ञान को प्राप्त करना, और उसी ज्ञान को दूसरों में बांटना, ये हो गया ब्राह्मणत्व। ब्राह्मणत्व हो नहीं, गया। लेकिन मेरे को क्या हो रहा है ताजुब, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि गीता में ही भगवान कृष्ण ये चारों वर्णों का कह देंगे कि मैंने ही बनाया इनको। हम्म। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम्म। लेकिन इनका लॉजिक जो दिया, हम्म। तो फिर आज का मनुष्य ये गीता पढ़ के लॉजिक से क्यों नहीं फॉलो करता? यही तो बात है, जब इसलिए तो भगवान गीता। ने कहा कि
मैं ये वर्ण बनाया हूँ और उसमें कर्म और उस आदमी के गुण के हिसाब से वो है हम्म ब्राह्मण, वो है हम्म, क्षत्रिय। बिल्कुल। भाई आज जैसे सपोज आप कोई अन्य दलित है, हम्म। आज भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। यस, खुद प्रधानमंत्री को देखिए, वो हाँ ओबीसी में है, और उनके कर्म देखिए, उनका कर्म ब्राह्मण का हाँ। कर्म है। अब उनका जो कर्म है, उनके जो गुण है, हाँ, ब्राह्मण के हैं। अभी तो देखिए तो 11 11 दिनों से वो मतलब तपस्या में है, उनका जीवन हाँ बिल्कुल ही सात्विक जीवन जी रहे हैं वो, पूरा वैसे सात्विक तो है ही वो। 11 दिनों में और ज्यादा ताप, मतलब सिर्फ 2 टाइम नारियल पानी पीते हैं वो, हाँ। और उस पे मतलब इतनी ऊर्जा उसके उनके अंदर है, इतनी जोश, इतनी ताकत उनके अंदर है। और तो जमीन पे सोते हैं। जमीन पे सोते हैं, हाँ। ये सारा चीज को पालन कर रहे हैं, तो उनके अंदर ब्राह्मणत्व है। भले ही जन्म से वो ओबीसी में है, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण में है उनका। और इसी तरह अभी तो इस सामने में है, अब पीछे का भी देखिए। गुरु रविदास, रविदास जी थे, रविदास जी जाति के चमार थे, मोची, चप्पल जूते बनाने वाले। वो जो है मतलब कर्म से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। और उन्हीं उन्हीं के सामने टाइम से है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, उन्हीं उन्हीं के टाइम से ये उन्होंने ये शुरू किया है कि मतलब संत की श्रेणी में आ गए वो। तो जन्म से भगवान ने खुद कह दिया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने बनाई है, गुण और कर्म के अनुसार। भगवान ये खुद कह रहे हैं। इसीलिए अगर किसी को भी कोई अगर लड़ते हैं जाति के नाम पर, इसके नाम लड़ते हैं, तो गीता को देखें, गीता को सुने, गीता को अध्ययन करें, और इसमें देखें कि भगवान ने खुद कहा है, भगवान ने खुद 4 वर्णों की सृष्टि की है। और 4 वर्ण में ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जो है मतलब इंफीरियर सुपीरियर की बात है, सबकी जरूरत है। शूद्र की भी जरूरत है दुनिया में। अगर शूद्र मतलब मजदूर ना हो, कोई काम होगा? कोई भी काम नहीं होगा। अब छोटा चीज ले लीजिए ना। अगर आपका बाथरूम साफ करने वाला नहीं हो तो बाथरूम आप जा सकोगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल करेगा कोई। और वो तो एकदम नेसेसिटी है इंसान की। बिल्कुल। इसीलिए भगवान ने कहा है कि 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह की हमने बनाई है, और ये कैटेगरी वाइज किया है, और ये कैटेगरी रहेगा ही। सभी ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे, सभी वैश्य नहीं हो जाएंगे, ये चारों तरह के लोग रहेंगे, चारों की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए आयरनी कि हम्म जो ऊंचे वर्ण के लोग हैं, हम्म ब्राह्मण हो गए या क्षत्रिय या वैश्य, हम्म। हम सब हमेशा शूद्रों को एक है ना नीची नजर से देखते हैं। ये गलत है, ये गलत है, हाँ, क्योंकि मतलब उनसे अपने काम करवाते हैं। हाँ। उनकी उनकी वजह से हमें बहुत आराम मिलता है। हम्म हमारे आराम के बहुत बड़े कारण है वो। बिल्कुल। इसीलिए आज हम हमारा। आज हमारे नौकर, हमारे ड्राइवर, हमारी सिक्योरिटी, हम्म हम ये नहीं सोचते बट हमारे आराम के बहुत बड़े कारण है वो। बिल्कुल। इसीलिए हम ये कर सकते हैं, इतना जरूर कर सकते हैं कि जब उनको हमें रिपे करने की बात हो, तो उस समय हम हाँ बिल्कुल प्रसन्नता से करें उनको। और उनके हाँ उनको उनकी तरफ जो है अपने व्यवहार बिल्कुल ही ऐसा रखें कि मतलब आप व्यवहार से ही उनको आप मतलब भुगतान कर रहे हैं, चुका रहे हैं उनके उनको बात कर्मों को। हाँ। कई लोग होते हैं ना कि खूब डांट देते हैं, डपट देते हैं, गाली दे देते हैं, तो ये बहुत नहीं ही ये गलत करते हैं। नहीं ये श्लोक पढ़ने के बाद तो एकदम नजरिया ही चेंज हो गया। बिल्कुल। इसलिए सबकी जरूरत है, सबको उचित सम्मान दो। आपके आपके कोई सर्विस है, कोई सर्वेंट है, कोई मेड है, कोई ड्राइवर है, सबके भीतर आप उस भगवान को देखिए, परमात्मा को देखिए। परमात्मा ने रचा है आपकी सुविधा के लिए, ताकि सबको सबका काम चले। आपके कारण ड्राइवर का काम चल रहा है, ड्राइवर के कारण आपका काम चल रहा है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए कि एक दूसरे को बिल्कुल ही बिहेवियरल ऐसा रखें, ताकि लगे कि मूल में परमात्मा है, परमात्मा का ही सारा ये फैलाव है, उन्हीं का सारा विस्तार है। अपनी बोली से, अपने वचन से, अपने एक्शन से सबके प्रति काइंड रहें। ये हमें ध्यान रखना है इसका। ये बढ़िया है। तो अब नेक्स्ट लाइन में भगवान कह रहे हैं, तस्य कर्ता अपि माम विद्य अकर्ता
अव्ययम, कहते हैं कि उनका कर्ता होने के बाद भी, मतलब ये मैंने किया है, मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की है। पूरी दुनिया में 4 तरह के लोग इस दुनिया में हैं पुण्य कर्म के अनुसार। कह रहे हैं कि उनका कर्ता होने के बाद भी मुझको तू अकर्ता ही जान। मैं अकर्ता ही हूं, मतलब मैंने बना करके भी मैंने नहीं बनाया। अब ये क्या मिस्ट्री बता रहे हैं, वो मिस्ट्री अगले श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे मैंने ये सब का कर्ता होकर के भी अकर्ता हूं। तो उसका वो बता रहे हैं, दे रहे हैं, उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं 14 में। और 14 में देखिए क्या करे वो, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कहते हैं कि मुझे कोई भी कर्म नहीं बांध सकता। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं कि मुझे, जबकि पूरी पूरी दुनिया का, ब्रह्मांड का मैं निर्माता हूं, ब्रह्मांड का मैं कर्ता धर्ता हूं, लेकिन इतने बड़े कर्म का कर्ता होने के बाद भी मुझे ये कर्म नहीं बांध सकता। क्यों? क्योंकि मुझे इस कर्म में कोई आसक्ति नहीं है। मैं अटैच होकर ये काम नहीं कर रहा हूं, मुझे आसक्ति नहीं है। तो ये जो है भगवान एक सूत्र दे रहे हैं कि मुझे किसी भी कर्म फल में आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी कर्म नहीं बांध सकता। अब कह रहे हैं इति माम यो अभी जानाति कर्म भी न स पद्यते। कहते हैं कि इसी तरह जो भी मुझे ऐसा जान लेता है तो वह भी अपने कर्मों से नहीं बंधता है। जो भी इस सूत्र को समझ लेगा उसको भी उसके कर्म नहीं बांधेगा। क्या सूत्र दे रहे हैं कि कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं। तो फिर आप पूरा एम्पायर खड़ा कर दीजिए, आप पूरा जो है बड़ा सा वो बना दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन आप अकर्ता ही रहेंगे, भगवान की तरह ही, ब्रह्म की तरह ही। जैसे ब्रह्म का एक पूरा दुनिया पसारा हुआ है, फिर भी वो अकर्ता है। लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया की इस कर्म के फल में उनकी आसक्ति नहीं है। तो ये सूत्र दे रहे हैं भगवान कि कर्मों से नहीं बंधने का। कर्म तो करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये तो हमारी नेसेसरी मैंडेटरी है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो कर्म करें, लेकिन इस तरह करे कर्म कि हमें वो कर्म बांध न सके, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। कोई भी कर्म हो रहा है मुझसे तो मुझे बांधने वाला नहीं होगा। कब? जब इसके फल में मेरी आसक्ति ही नहीं होगी। हमसे कर्म होता जाएगा, हम कर्म करने वाले नहीं होंगे। हमसे कर्म हो रहा है, हम एक माध्यम है। मतलब अहंकार तो है, परंतु इस अहंकार का कर्तापन नहीं है। अहंकार मतलब करने वाला तो है, मैं ही कर रहा हूं। सपोज कि आप जो कुछ भी करेंगे, आप ऑफिस जा रहे हैं, गोल्फ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, जा तो रहे आप ही, कर तो आप ही रहे हैं, परंतु आप अंदर से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इसका करता नहीं हूं मैं, मुझसे ये हो रहा है ना, मुझसे हो रहा है। मतलब ऑफिस जाना मेरा बिल्कुल रूटीन में है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब ये मेरा रूटीन रूटीन वर्क हो रहा है। ये मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक माध्यम हूँ जिस माध्यम से मेरा ऑफिस मैनेज हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। जस्ट बिकम अ मीडियम। आप मीडियम बन जाते हैं तो आपकी कर्मफल में आसक्ति नहीं है, और फिर कर्मफल आसक्ति नहीं है तो फिर आपको कोई कर्म बांधने वाला नहीं है, चाहे आप कितना भी बड़ा कर्म कर दें, आपको बांधेगा नहीं। और यही सबसे बड़ी जो है टेक्निक है, कर्म योग। यही कर्मयोग है। ऐसा कर्म करिए कि वो कर्म आपको ईश्वर से जोड़ दे, वो कर्म आपको मुक्ति का साधन बना दे, वही कर्मयोग हो गया। ऐसा कर्म नहीं कि संसार में बांध दे और बार बार आने जाने के लिए विवश कर दे, ऐसा कर्म नहीं। तो डिटैच्ड कर्मा इज कर्मयोग, अटैच्ड कर्मा इज कर्म बंधन, संसारिक कर्म। भगवान ने 14 में ये कहा कि मुझे कोई भी कर्म नहीं बांधता, क्योंकि मुझे कर्म फल में आसक्ति नहीं है, और जो भी ऐसा जान लेगा उसको भी उसके कोई कर्म नहीं बांधेगा।
ये 14 में दे रहे हैं। और अब 15 में कह रहे हैं भगवान कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी। कहने कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अभी कहा तुम अब इसको बात को मान लो। वो कह रहे हैं कि पीछे जाके देख लो, पन्ना पलट लो। वे पन्ना पलटो, पीछे जाओ, देखो कि लोगों ने पहले के जो अ, साधक थे उन्होंने ऐसी तरह से कर्म किया और इसी तरह से वो अपने कर्म बंधन से मुक्त हुए और उनको लिबरेशन प्राप्त हुआ। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने अभी कहा और तुम्हें और तुम इसको मान लो। तुम इसको चाहते हो कि सत्यापित करना, वेरीफाई करना, तो जस्ट गो टू पास्ट एंड सी द पास्ट पेजेज, लास्ट पेजेज। इस किताब के पिछले पन्ने को उलट लो और देखो, हिस्ट्री में जाके देख लो, जिन्होंने भी मुक्त हुए हैं उन्होंने इसी तरह से किया है। उन्होंने कोई किसी ने भी कर्म छोड़ा नहीं। कर्म करते हुए फिर वो इस जन्म में ही मुक्त हो गए। कैसे हो गए मुक्त? क्योंकि उन्होंने कर्म ही इस तरह से कर्म किया, तभी वो सबसे मुक्त हो गए। तो कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। इसी तरह तू भी अपने कर्मों को कर, बिना फल की आसक्त इच्छा किए हुए, और दिव्य कर्म कर। फिर तेरा वो कर्म दिव्य कर्म कहलाएगा और फिर तुझे कोई भी कर्म अरे बांधने ये नहीं। समझाइए कि कर्म नित्य करने से आपके डिजायर्स कम कैसे होते हैं, आपके अटैचमेंट कम या दूर कैसे होते हैं? अटैचमेंट तो आपको ज्ञान से दूर होगा। आपको ज्ञान से ये देखना है कि जो अटैचमेंट, मतलब फल की जो अटैचमेंट है, आपको ये देखना है कि जो हम फल की इच्छा कर रहे हैं, ये फल मेरे पास कब तक रहने वाला है? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? कभी तो खत्म होगा। तो अगर आपने ये जाना कि ये फल, जो भी फल है, दुनिया का कोई भी चीज हमें हमारे पास आ रहा है, तो उसका एक एक समय में आकर के वो उसका नाश हो जाएगा। ये आपको ज्ञान की आंख खोलनी पड़ेगी। तो उस फल में, तब आपको फल में आसक्ति नहीं रहेगी। ज्ञान ही आपको इस आसक्ति से दूर करेगा। अज्ञान में ही आदमी आसक्त होता है। जब आदमी अज्ञान में होता है तो वो चीजों में, फलों में आसक्त होता है। हमें ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, भगवान से ये मांग करता है, वो मांग करता है। मांग पूरी भी होती है उसकी, हो भी जाता है। तो फिर और वो मतलब कठिन तप करता है और मांग करता है, तो इसी में वो बंध जाता है। क्योंकि फल उसको मिल गया, फिर उसने नए कर्म किए, फिर उसका फल लिया, तो फल कर्म फल में बनता चला जाता है। लेकिन जब आप अपनी अपनी भीतर की आंख खोलेंगे, जब आप ज्ञान की नेत्र खोलेंगे, देखेंगे कि मैं कितना भी फल ले लूं, मतलब अच्छा, अच्छी अच्छा जॉब, अच्छा घर, अच्छा ये, अच्छा जीवन, सब कुछ मैंने ले लिया, क्या ये सब खत्म होने वाले नहीं है? ये खत्म होंगे, फिर वही शुरू होगा। जब आपकी ज्ञान की नेत्र खुल गई, तब आपको इसमें से वैराग्य हो जाएगा। आपको इसके फलों में अनासक्ति हो जाएगी। तब अनासक्ति आपको भीतर से आएगी। तब आप फलों में आसक्त नहीं होंगे, तब आपसे कर्म होगा, तब आपसे कर्म होने लगेगा। मतलब फल नहीं है, फल की आसक्ति नहीं है, तो आप बिना कर्म के रह नहीं पाएंगे। नहीं तो आसक्ति ये कम कैसी हुई? ज्ञान से। ये आपने भीतर ज्ञान, जब आपकी ज्ञान की आंख खुली आपकी, तब आपने देखा कि ये जो फल है, ये फल नाशवान है। ये फल, चाहे हमारे पास कोई भी फल हमने ले लिया, मतलब कोई भी हमें चीज हमें मिल गई, वो चीज हमारे पास टिकने वाली नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। उन चीजों का एक समय पे अंत होने वाला है। ये जो आपकी आंख खुल गया भीतर से, तो आपको आसक्ति नहीं रहेगी उन चीजों में, उन फलों में। फिर आप अनासक्त हो जाएंगे। फिर आप खाली बैठ तो नहीं जाएंगे, कर्म तो करेंगे, लेकिन फिर आपसे कर्म होने लगेगा। आप एक माध्यम बन जाएंगे। तो ठीक। ज्ञान ही आपको, भीतर के ज्ञान ही आपको ये चीज को खोलेगा और आपको अनासक्त करेगा। मतलब मनन करना, विचारना। जिस चीज के लिए हम मतलब पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, हम भगवान, इस मंदिर जा रहे हैं, उस मंदिर जा रहे हैं, भगवान से मांग रहे कर रहे हैं, क्या वो चीज हमें मिल जाएगी? तो क्या हमारे पास हमेशा रहने वाला है? विचार करिए। विचार करेंगे तब तब आपके पास मांग खत्म हो जाएगी। तब आप
कहीं भी जाएंगे भगवान के पास, आप मांगने रखेंगे, तभी से आपका फल में आसक्ति खत्म हो जाएगी, और फिर आप एक माध्यम बन जाएंगे, आपसे कर्म होने लगेगा, फिर आपके कर्म बंधन मुक्त होंगे। आसक्ति नहीं है तो कर्म बंधन मुक्त है। फिर आपका वहीं पे दैट लाइफ बिकम योर लास्ट लाइफ। फिर आपका वो जीवन जो होगा, आपका लास्ट जीवन होगा। उसके बाद आप अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, इन्फिनाइट लाइफ। डेथ, उसको डेथ खत्म कर नहीं कर सकता। इस जीवन को मृत्यु खत्म करती है, लेकिन जब आप उस जीवन में प्रवेश कर जाएंगे तो अनंत जीवन है वो, उसमें मृत्यु नहीं है। ठीक है, तो कल 11 बजे मिले। हाँ, कल जो